मीराबाई जिंदगी भर गोविंद का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया। क्या बात है, क्या जीवन आनंद। छोटी सी मीराबाई 3 वर्ष की माता के साथ में एक दिन सत्संग में चली गई। सत्संग सुना। महात्मा के पास में एक गोपाल जी थे। महात्मा जी रानी साहिबा के यहां ठहरे। मीरा 3 वर्ष की थी। महात्मा जी सवेरे उठें, जगाएं, आचमन कराएं, जल पिलाएं, भोग लगाएं, आरती करें, पूजा करें, पाठ करें, 10 बार प्रणाम करें, कपड़े पहनाएं। और मीरा बेचारी छोटी सी बच्ची बैठी बैठी देखती रहे, देखती रहे, देखती रहे, देखती रहे। महात्मा जी रोज प्रसाद देते। अंत में महात्मा जब जाने लगे तो मीरा रोने लगी। महात्मा ने कहा, क्यों रोती है? मुझे तुम्हारे गोपाल जी चाहिए, आपके गोपाल जी चाहिए। गोपाल जी? अरे महात्मा ने कहा, गोपाल जी दे दूंगा मैं। अरे मैं अपने ठाकुर जी को दे दूंगा। और महात्मा चुपके से बोले, अच्छा हुआ, जहां घर में रह रहे हैं गोपाल जी भी छीनने चक्कर में। मां से बहुत रोई मीरा, मुझे वो गोविंद चाहिए, वो गोपाल चाहिए, महात्मा जी वाल चाहिए। महात्मा जी लेके चले गए, वृंदावन आ गए, आश्रम में ठहरे। रात को भगवान को भोग लगाने लगे, लेकिन भोग लगाने में मन नहीं लग रहा है, चित्त वृत्ति में भगवान नहीं आ रहे। जब महात्मा ने ठाकुर जी को भोग लगा के रात को सुलाया और जैसे ही सोए तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले, महात्मा जी महाराज, तू मुझे जल्दी से जल्दी मीरा के पास मेड़ता पहुंचा दे। जल्दी पहुंचा। जितना प्यार वो बालिका मुझे करती, तू क्या प्यार करेगा? मुझे पहुंचा। और नहीं पहुंचाएगा उस सवेरे सोच, महाराज मैं सवेरे लेके जाऊंगा। वो गोपाल जी को लेकर के महात्मा सीधे आहा मीरा की मां के पास गए। रानी साहिबा से कहा, ये मेरा गोविंद ये बालिका से बहुत खुश है। बुलाया, बालिका की गोदी में बिठाया, सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी इतनी की सेवा करना। 16 वर्ष तक सेवा करती रही लगातार। एक दिन दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके जा रहा था। मीरा ये अपने गोपाल को इतना प्यार करती थी, इतना प्यार, साज श्रृंगार रात दिन। तो पूछ लिया माता से, मां ये कौन है? बोले, ये दूल्हा जा रहा है। दूल्हा? बोले, मेरा दूल्हा कहां है? बोले, तेरा दूल्हा घर में बैठा है ना, अंदर अंदर बैठा है तेरा दूल्हा। मां ने जब कह दिया तो बस अपना गोविंद को ही मान लिया, मेरा दूल्हा है, मेरा प्रभु है। धीरे धीरे भगवान आने लगे, दर्शन देने लगे। अब शादी विवाह की बारी आई। मीरा ने कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मां मेरा दूल्हा ये है, मेरे साथ है, मेरा विवाह हो चुका है, मैं नहीं करूंगी। अरे तू मेरी नाक कटाएगी, संसार क्या कहेगा? रीत रिवाज के अनुसार राणा के छोटे भाई भोजराज से मीरा का विवाह कर दिया गया। मीरा को डोली में बिठाया गया, अपने गोविंद गोपाल को गोदी में बिठा करके, मां तेरी इज्जत के लिए मैं जा रही हूं, लेकिन मेरा शरीर तो मेरे गोविंद का, मेरे गोपाल का है, मैं नहीं जानती हूं। जैसे ही पहुंची हैं, किले के अंदर डोली को उतारा गया, महल में निवास दिया गया। रात्रि को भोजराज मिलने के लिए आए। मीरा जी ने मिली, चरणों को स्पर्श किया। मीरा जी ने कहा, एक बात है, मेरी भामरें आपसे पड़ी हैं। जी हां। पत्नी का कुछ धर्म होता है, पति से मांगने का। जी हां। आज मैं कुछ मांगती हूं। बोले, मांगो। मेरा नियम मैंने लिया है कि मैं 1 साल तक लगातार किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी, अपने गोविंद के अलावा किसी का स्पर्श नहीं करूंगी। आप क्या हमारे इस व्रत में साथ देंगे? भोजराज ने कहा, बिल्कुल साथ दूंगा, मैं 1 साल तक तुम्हारे महल में नहीं आऊंगा। भोजराज ने तुरंत मंदिर बनवाया, गोपाल जी का मंदिर बनाया, पूजन का साधन जुटा दिया। 11 महीना लगातार भोजराज मीरा के पास मिलने नहीं गए। 12वां महीना लग गया। भोजराज उत्सुक है कि मैं अपनी पत्नी से जाकर के मिलूंगा। किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। राणा ने कहा, भोजराज
मैं तैयार नहीं हूं, एक काम कर, तू घोड़ों की पलटन लेकर के जा, सैनिकों को लेके जा और तब तक उनको रोक, मैं आ रहा हूं। भोजराज वहां युद्ध करने के लिए चले गए। 24 घंटा लगातार युद्ध किए और युद्ध में ही मारे गए। जो युद्ध में मारे गए, लाश उनकी उठा के लाई गई, मीरा के सामने रख दी। गोविंद को गोदी में उठा लिया कि तूने मेरा प्रण रखा, मेरी प्रतिज्ञा रखी। मैं नहीं जानता संसार का प्राणी क्या होता है, संसार की क्या गति हो मुझे पता नहीं, मैं नहीं समझती, मैं नहीं जानती हूं। लेकिन प्रभु, बस एक ही चिंता थी कि जब तुमको पति बना लिया है और मेरा सतीत्व धर्म सब कुछ आप हो, तो मानवीय संसार प्राणी कैसे मुझे छू सकता है। दाह संस्कार कर दिया गया। मीरा की मांग का सिंदूर जबरदस्ती मिटा दिया गया, श्रृंगार उतार दिए गए। अब तो केवल भजन करना, साधु संत महात्मा आते, नाचना गाना बैठना। एक दिन हाथ में तलवार उठाई राणा, मीरा नाच रही थी और संत महात्मा कीर्तन कर रहे थे मौडाओं के साथ में। तू कीर्तन करती है, नाचती है, चिल्लाती है, मेरे महल की लाज जाती, तुझे शर्म नहीं आता है? आज तुझे मैं नहीं छोड़ूं। और जैसे ही मीरा की गर्दन पे तलवार मारना चाहिए, एक संत ने तलवार को पकड़ लिया। राणा, तू जानता नहीं मीरा को, तुझे पता नहीं है संत और भक्त क्या होता, तुझे पता नहीं है। अब भी भगवान प्रकट हो जाएंगे और अभी तेरी गर्दन काट डालेंगे। हट! राणा को धक्का दे के भगा दिया। मीरा जी उस संत के चरण में पड़ गई, रोने लगी। क्या करूं, कब तक रहूं, कैसे जीऊं, कैसे इनके बीच में रहूं, आप बताओ। महात्मा ने कहा, बेटी मैंने अभी तो तुमको बचा लिया, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कर क्या सकता हूं? तुम इस महलों की रानी हो, मैं क्या कर सकता हूं? बहुत दियो दुख राणा, मीरा दुख दर्द सुनायो। महात्मा से अपना दुख दर्द रो रो के सुनाने लगी तो महात्मा ने कहा, एक उपाय है। इसमें एक महात्मा है जिनका नाम है तुलसीदास, वो चित्रकूट में रहते हैं, बहुत त्रिकालदर्शी संत हैं। उन्हें भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण, हनुमान का दर्शन हुआ है। तुम्हारे लिए कुछ मार्ग निकालेंगे, आप पत्र लिखो। और मीरा ने रो रो करके पत्र लिखा। स्वस्थ श्री महाराज गुसाई का हमें करबे को, राणा दीनो दुख प्रभु से हो मिलन कैसो। चरणन दासी तड़फ रही है, प्रभु सु संदेशा कहियो। रो रो करके मीरा ने पत्र लिखा और महात्मा के हाथ में दिया। वो पत्र लेकर के महात्मा चित्रकूट पहुंचे और महात्मा जैसे ही चित्रकूट पत्र तुलसीदास जी को दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पत्र को पढ़ा तो दुख दर्द से भर गए कि इतनी परम भक्त भगवान की, उसने इतने आ भर के पत्र लिखा, क्या रास्ता दूं? तो तुलसीदास जी ने उस वक्त एक पद तैयार किया। उसी समय का लिखा हुआ ये पद है कि जाके प्रिय ने राम बेदेही, तजिए ताई कोटि बैरी समु, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम बेदेही, तजो पिता प्रहलाद, बंधु विभीषण भरत में तारी। बेटी तुम सोचोगे किसने किसको त्यागा है, तो मैं लिख रहा हूं कि तजो पिता प्रहलाद, बंधु विभीषण भरत में तारी। और बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनते, भय मुद मंगलकारी। अंजन के ही लग आंख जो फूटे,
बहुत दुख कहूं कहाँ लो, तुलसीदास हर चरण प्रेरो, समझ सको मनवा को। और ये पत्र लपेट के गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुरंत मेड़ता मीरा जी को भेज दिया। और ये मैं सौभाग्य की बात समझता हूं कि मेड़ता मीरा जी का मंदिर है, वहां हमें 3 बार कथा कहने का मौका प्राप्त हुआ। 3 बार मैंने कथा उस मंडल में कही है। वहां के लोग हमारे बड़े परम भक्त लोग हैं कि जब मीरा का चरित्र मैंने रखा, 3 दिन तक मीरा का चरित्र मैंने चलाया, तो लोग और अपार भीड़ मेड़ता में, अपार। फिर मैंने वहां नवरात्रे भी किया, एक अनुष्ठान भी किया था वहां पर मेड़ता में। तब जैसी गोस्वामी तुलसीदास जी का पत्र गया, मीरा जी ने पढ़ा, बस समझ गई सारा। रात में कामली ओढ़ी, अपने गोविंद को उठाया और लपेट के शरीर से और धीरे से मेड़ता से निकल गई, छोड़ दिया। तजिए ताए कोटि बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही, छोड़ दिया और पहुंच गई द्वारका। जैसे तैसे भिक्षा मांगते करते द्वारका पहुंच गई, द्वारकाधीश के मंदिर में पहुंच गई। जैसे ही द्वारकाधीश का दर्शन किया, आह! और एक निवेदन और करूं, भक्त जहां भी जाएगा, भक्त की व्यवस्था मेरे ठाकुर करते हैं। राधे राधे, प्यास से बोल दो राधे राधे। हरे हरे। भक्त जहां भी जाएगा, मालूम भगवान को मालूम है, सबसे पहले भगवान सबको प्रेरणा दे करके, समझा के, बुझा करके व्यवस्थाएं कराते हैं, ठाकुर जी कराते हैं। जैसे गई दर्शन कर रही थी खड़ी खड़ी, इतने में मंदिर का पुजारी आया। उसने कहा आपके रहने की व्यवस्था हो गई है, आपकी ड्यूटी केवल इतनी है, एक भजन रोजाना द्वारकाधीश भगवान को सुनाया करो। द्वारकाधीश भगवान को भजन सुनाने की ड्यूटी लगाई गई और भगवान का जैसी भोग लगता, वही थाल मीरा जी के कमरे में चला जाता। बस संतों के बीच में रच पचने लगी, अब तो नृत्य करने लगी। अब महात्मा मजीरा लेके ढोल बैठ के द्वारकाधीश भगवान सामने बैठ जाते और मीरा नृत्य करती, आनंद। और सब में एक परिवार बन गया, आनंद से रहने लगी। 12 बरस बीत गए। लेकिन याद रखना, जिस भूमि को संत ने छोड़ दिया या जिस भूमि से संत रुष्ट हो गया, तो जान लो वो भूमि काट खाएगी। मेड़ता में अकाल पड़ गया, लोग पाने के लिए तड़फने लगे। एक बार सारी जनता ने किले को घेर लिया। राणा, तेरे कारण से मीरा छोड़ के गई है, इसलिए ये विपत्ति आई हुई है। पशु मर रहे, पक्षी मर रहे, इंसान मर रहे, तुझे शर्म नहीं आती है? किले पे होकर के राणा ने कहा, हमें क्या, जनता जनार्दन का क्या आज्ञा है? बोले चल मेरे साथ मीरा को मना के ले आए। अगर मीरा मना करके वापस आ गई और मीरा रमेड़ता में आ गई तो बारिश भी होगी, अकाल मिट जाएगा। राणा ने कहा मैं तैयार हूं। राणा नंगे पांव आगे आगे चला, पीछे जनता चली, द्वारका पहुंची जाकर के। मीरा उस समय भगवान को सुना रही थी, बैठी बैठी गा रही थी कि मैं हरि पति ते पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दोनों बानक बने, मैं हरि पतित पावन सुने। राणा पहुंच गया, वैसी हल्ला होने लगा मंदिर में, राणा आ गया, राणा आ गया, राणा आ गया। चारों तरफ से हल्ला सुना तो मीरा जी भी खड़ी हो गई। राणा कृपाण निकाल करके खड़ा हो गया सामने। मीरा, आपको मेड़ता वापस चलना पड़ेगा, मेरी गलती को क्षमा करना पड़ेगा। अगर तुम मेड़ता नहीं चलोगी तो मैं अभी तुम्हारे भगवान के आगे सीने में खंजर भोंक करके यही मरूंगा मैं। लानत है मेड़ता की भूमि जहां अकाल पड़ रहा है, लोग मुझे मार डालें, उससे अच्छा मैं यहीं मरूंगा। मीरा असमंजस में पड़ गई, अब मैं क्या करूं? एक तरफ ये मरने की धमकी देकर मैं क्या करूं? हाथ जोड़ करके खड़े हुई, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकानाथ,
क्या तुम्हारे खजाने में अन्न की कमी पड़ गई? मैं ज्यादा अन्न बिगाड़ती हूं, कुछ अपमान करती हूं, आपके प्रति मेरी सद्भावना खत्म हो गई है क्या द्वारकाधीश? आपने मेरी कलाई छोड़ दी है क्या? क्या मुझे आप अपना नहीं मानते हो? मुझे मिलता फिर भेजोगे? मैं जी सकूंगी? आपके बिना रह सकूंगी? आप जानते हो मैं जूठी पत्थर में आपके में भोजन करती हूँ, आपका पानी पीती हूँ, इसके सिवा मैं कुछ लेती नहीं हूँ नाथ। आप जानते हो कि मैं जी नहीं सकती हूँ आपके बिना, जानते हो ना? फिर क्यों मिलता मुझे भेजना चाहते हो? राणा जिद पर अड़ा हुआ है, नाथ मैं जी नहीं सकती, मैं आपसे सच कहती, मैं जी नहीं सकती, मैं जी नहीं सकती हूँ। मीरा जी ने जैसे रोना फूटना चालू किया, द्वारकाधीश भगवान की मूर्ति चल पड़ी, मंदिर में से चली। ये कथाएं नहीं कह रहा हूं, यथार्थ जो घटना घटित हुई वो मैं कह रहा हूं। मूर्ति चली और मीरा के पास आई, झपट्टा मार करके मूर्ति ने दोनों कलाई पकड़ ली और मीरा से कहा, मीरा अगर तू मेरे बिना नहीं रह सकती तो मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूं। और झट से पकड़ के खींच के गले लगाया, सीने से दबाया और सीने से दबाया। मीरा की चुनरी उड़ करके आदि भगवान पर चली गई, आदि मीरा पर रह गई। उस चुनरी के अंदर मीरा का शरीर द्वारकाधीश भगवान में कब विलुप्त हो गया, चुनरी की चुनरी पड़ी रह गई। कुछ नहीं रहा वहां, कुछ नहीं रहा वहां। मीरा विलुप्त हो गई, भगवान में समा गई। राणा पछाड़ खा करके गिर पड़ा, मूर्ति वापस लौटी, अपनी जगह पर आ गई। मीरा गायब हो चुकी थी। वही चुनरी उतार करके राणा को दी। राणा ये चुनरी ले जाओ, इससे अकाल मिट जाएगा, ये मीरा का प्रसाद है। मैंने चुनरी का भी दर्शन किया है, अभी भी मंदिर में चुनरी है वो जिसको मीरा ने ओढ़ा था, भगवान पर गिरी थी, उसको मैंने स्पर्श भी किया है और उसको मैंने शरीर पर ढक करके भी मीरा का आवास किया है। राणा वापस चला गया। 3 संतों का मरण नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान में समा गए। मैं आपके बिना जी नहीं सकता हूं। तुकाराम जी विठलनाथ भगवान में समा गए। मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूं। मीरा द्वारकाधीश भगवान में समा गई। तजिए ताए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। ऐसी हम संसार की दौलत को, संपत्ति को क्या करेंगे? ऐसी प्रभुता, ऐसा माल खजाना, ऐसा महल अटारियां हम कहा कि क्या करेंगे जो मेरे प्रभु मेरी कलाई छोड़ दे। तब जब मीरा भगवान की मूर्ति में समा रही थी, ठाकुर जी सीने से लगाए थे, सारे संत पूरे चढ़ों में गिर पड़े। बा मीरा मीरा मीरा, आपको तो भगवान मिल गए, हम क्या करें, हम क्या करें? कृष्ण का नाम लें, श्याम का नाम लें, द्वारकाधीश का नाम लें। मीरा ने कहा ना, तुम्हारे अंदर इतना प्रेम नहीं कि कृष्ण को प्रसन्न कर लो। वो प्यार का भूखा है, प्रेम से पागल होता है वो। तुम इतना प्रेम हृदय में प्रकट नहीं कर पाओगे। फिर हम किसका नाम ले, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो जाते जाते मीरा जी का अंतिम ये पद उन्होंने कहा, एक ही तुम्हारा सहारा, दूसरा कोई नहीं। आपने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 जी मैंने राम रतन धन पायो। पस्त
शत की नाव, शत की नाव खिवैया सतगुर, सत्य की नाव खिवैया सतगुरु करी कृपा अपनायो। हरे कृपा अपनायो पायो जी मेरे